Okay, hello everyone. This is Mikashif Azdani, and in this today's video lecture, I am going to teach you that why a change in the speed of light causes refraction of light. This is the most important term in the refraction of light, which I have left you in the refraction of light chapter. Okay, so let's start. Why change in speed of light causes refraction of light? सबसे पहले आपको इस ये लाइन जो दिया गया है, इस लाइन से आपको समझ में क्या आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले इस लाइन को समझिए, वाई अ चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, यानी अगर स्पीड ऑफ लाइट में चेंज आता है कॉसेस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो लाइट में रिफ्रैक्शन क्यों होता है, हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर लाइट में जो रिफ्रैक्शन होता है वो लाइट के स्पीड के चेंज करने की वजह से होता है। तो कैसे, मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट जब चेंज होता है, ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्यों होता है, ठीक है। यानी जैसे मान लीजिए कि एक मीडियम है, ठीक है, इस मीडियम पे मान लेते हैं कोई लाइट रे है, ठीक है, ये क्या लाइट रे है, ये इस मीडियम पे क्या आई स्ट्राइक की, ठीक है। तो ये अपना क्या करती है, डायरेक्शन चेंज कर देती है, ठीक है। और जब दूसरे मीडियम में जाती है फिर डायरेक्शन चेंज कर देती है। तो मतलब कि अगर कोई रे ऑफ लाइट है, ठीक है, अगर वो मतलब कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है, तब उसका स्पीड क्या होता है, चेंज होता है। और स्पीड के चेंज होने की वजह से रिफ्रैक्शन होता है। तो यही बोल रहा है कि वाई अ चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट कॉसेस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी अगर स्पीड के लाइट के स्पीड में चेंज होता है, ठीक है, तब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्यों होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको मैंने छोड़ दिया था, आज मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ उसको कि वाई अ चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट causes refraction of light. Thus this question is very simple, that if a light ray goes from one medium to another medium, it changes its direction, and the changing in direction when a ray of light passes from or when a beam of light passes from one medium to another medium is termed as refraction of light. So why a change in speed causes refraction of light, यही हम लोग को पढ़ना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, a beam of light rays is made up of tiny waves, ठीक है। मतलब कि जो लाइट वेव होता है ना, लाइट जो होता है वो टीनी वेव से मिलकर के बना होता है। और वेव जो होता है वो एक वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस होता है जो किसी भी मीडियम में क्रिएट होता है और एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है, उसी को क्या कहा जाता है, वेव कहा जाता है। और वेव लाइट जो है वो मैटर भी है, लाइट जो है वेव भी है, लाइट एनर्जी भी है। तो अगर लाइट एनर्जी है, ठीक है, तो लाइट में क्या होता है, फोटोन पार्टिकल होता है, और वही फोटोन पार्टिकल एनर्जी को आगे बढ़ाता है, ठीक है। तो उसी का पूछ रहा है कि अ बीम ऑफ लाइट इज मेड अप ऑफ टीनी वेव्स, यानी एक लाइट का जो बीम होता है, यानी बहुत सारे रेस का जो कलेक्शन होता है उसको बीम ऑफ लाइट कहा जाता है। तो वही बीम ऑफ लाइट जो होता है वो टीनी लाइट वेव से मिलकर के बना होता है। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट consisting of light waves and traveling in a certain medium falls obliquely at an angle on the boundary of another medium, then one part of the light waves enter into the other medium first and its speed changes first, but the rest of waves enter the other medium a little later and hence its speed changes a little later. क्या बोल रहा है कि when a beam of light consisting of light waves, यानी जब एक लाइट है, ठीक है, मतलब बीम ऑफ लाइट यानी जो बंच होता है लाइट रेस का, ठीक है, जब वो किसी मीडियम पे आके टकराता है, जैसे इस फिगर में देखिए, इस फिगर में ये एक बीम ऑफ लाइट है, ठीक है, जो एक मीडियम पे आके किसी एक पॉइंट ए और किसी एक पॉइंट बी पे आके टकराया है, ठीक है। यानी मान लेते हैं एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, पी क्यू आर एक्स एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ठीक है, जिसपे लाइट बीम ऑफ लाइट जो है इस पी क्यू के ए और बी पॉइंट पे क्या किया, इंटरसेक्ट किया, ठीक है। तब इस लाइट बीम ऑफ लाइट का कुछ पार्ट जो होगा, ठीक है, वो पहले इंटर करेगा और उसका स्पीड चेंज होगा, कुछ पार्ट जो होगा बाद में इंटर करेगा, उसका स्पीड चेंज होगा। तो क्या है, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ light waves and traveling in a certain medium falls obliquely at an angle on the boundary of another medium, then one part of the wave enters into the other medium first and its speed changes first, ठीक है, बट द रेस्ट ऑफ द वेव्स इंटर्स अदर मीडियम अ लिटिल लेटर एंड हैंस इट्स स्पीड चेंजेस अ लिटिल लेटर। मतलब कि ये जो बीम ऑफ लाइट है जब वो किसी भी सरफेस के ऊपर आके टकराता है, ठीक है, तब उसका कुछ पार्ट जो होता है वो मतलब कि जो ग्लास स्लैब है उसके ऊपर पहले टकराता है, ठीक है, और कुछ पार्ट जो है ग्लास स्लैब मतलब कि बीम ऑफ लाइट का कुछ पार्ट जो है ग्लास स्लैब पे पहले टकराता है, ठीक है, जिसकी वजह से मतलब कि ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन होता है और स्पीड में चेंज होता है। और दूसरी तरफ जो दूसरा लाइट रे होता है, ठीक है, दूसरा बीम ऑफ लाइट का जो दूसरा साइड होता है वो लाइट मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट में बाद में टकराता है, फिर उसके बाद मतलब कि बाद में चेंज होता है। जैसे ये बीम ऑफ लाइट है, ठीक है, ये पी क्यू सरफेस पे ए और बी पे मिड के, तो जो रे ऑफ लाइट बीम ऑफ लाइट का वह पार्ट, ठीक है, जो लेफ़्ट साइड में है वो पी क्यू आर एस ग्लास स्लैब पे पहले इंटरसेक्ट किया,
तब इसका रिफ्रैक्शन पहले होगा और इसका स्पीड पहले चेंज होगा, ठीक है। उसी के बजाय जो राइट साइड में बीम ऑफ लाइट है, ठीक है, वो क्या होगा, थोड़ा देर में पहुंचेगा और इसका स्पीड बाद में चेंज होगा। और यही जो स्पीड का चेंज होना एक बीम ऑफ लाइट में एक थोड़ा देर से एक दूसरे के थोड़ा देर से, ठीक है, उसी को कहा जाता है। उसी की वजह से मतलब कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। यानी अगर कोई रे ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट है, ठीक है, वो किसी सरफेस पे आकर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, और उसका कुछ पार्ट जो होता है वो मतलब कि सरफेस पे पहले इंटर करता है, ठीक है, और उसका स्पीड पहले चेंज होता है, और दूसरा पार्ट बाद में इंटर करता है, उसका स्पीड बाद में चेंज होता है। तो यही जो स्पीड में जो चेंज होता है, इसी की वजह से लाइट में रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। क्योंकि लाइट जो होता है ना वो बीम के फॉर्म में ट्रैवल करता है। बीम यानी बंच ऑफ रेज, यानी अगर 2 ही रेज अगर आ रहा है, ठीक है, तब भी वो क्या होगा, बीम होगा। अब क्या है, द फैक्ट दैट द speed of light on one side of a beam of light in changes a little before the change in speed of light waves on its other side causes a change in the direction of light। यानी एक सच्चाई है कि लाइट वेव का एक साइड का पार्ट जो है, ठीक है, वो मतलब कि एक मीडियम पे पहले इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, इसके बजाय पहले इंटरसेक्ट करता है और उसमें स्पीड ऑफ लाइट का चेंज पहले होता है, ठीक है, और वही दूसरे मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट का चेंज बाद में होता है, जिसकी वजह से मतलब कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। अब एक बार समरी बता देते हैं। मतलब कि अगर कोई बीम ऑफ लाइट है, ठीक है, अगर वो किसी एक सरफेस पे मतलब कि इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, तब उसका कुछ पार्ट जो होता है, ठीक है, वो मीडियम में पहले इंटर करता है और उसका क्या होता है, मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाता है, ठीक है। उसी के बजाय उसका दूसरा पार्ट जो है वो बाद में इंटर करता है, फिर उसका स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाता है। और यही एक मीडियम का पहले मतलब कि एक बीम ऑफ लाइट की एक साइड का पहले एक मीडियम में इंटरसेक्ट होना, ठीक है, और स्पीड चेंज होना किसके पहले, दूसरी साइड के, इसी की वजह से होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी डायरेक्शन ऑफ मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट में चेंज आने की वजह से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट